जो माला में फूल, ये कैसे स्पष्ट किया जाए? आत्मा की बात है कि वो इस तरह से है, सब में मिली मिली है, जैसे कि माला में फूल होते, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता। एक प्रश्न है कि ये आत्म तत्व और दूसरा तत्व कौन सा है, इसको बताइए। एक प्रश्न है कि मन की गति को कैसे रोकें? गीता में कहा गया है कि मन की गति हवा की गति से भी ज़्यादा तेज है, तो इसको समझाएं, स्पष्ट करें। और एक दूसरा का सूर्य में तेज, चंद्र सूर्य हाँ, तेज, तेज कैसे, ओज कैसे, ठीक है। देखिए कितने होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कुछ बोला गया, उसमें कहा गया कि भगवान ने आपको ये जो इंद्रियां दी हैं, भगवान को जानने के लिए दी हैं, भगवान को खोजने के लिए दी हैं। तो पहले इसी को करते हैं, बाद में फिर ये ताकि आपने बोला नहीं, बताया। तो हम हमेशा ही बताया करते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो न विद्मो न विजानीमो। क्या मतलब है? ये जो इंद्रियां हैं ना, ये भी उसको खोज नहीं सकती, ये भी उसको जान नहीं सकती, इनकी पहुंच ही वहाँ तक नहीं। जो चक्षु है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी भगवान को खोजने में निरर्थक हैं, इनकी कोई पहुंच ही नहीं है। आप कहो कि ये हमें मिली है, इससे हम खोजें कहाँ है भगवान, आप सुई ढूंढ लोगे, कोई चीज़ गुम गई है ढूंढ लोगे, सामान ढूंढ लोगे, लेकिन परमात्मा को ढूंढने में इनका कोई भी रोल नहीं है। इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए और पक्के गठान बांध दीजिए कि कोई भी चीज़ें जो हमें मिली हैं, उसके द्वारा परमात्मा को नहीं खोजा जा सकता है ना। कोई ऐसी चीज़ है, स्थूल चीज़, वो तो ढूंढी जा सकती, लेकिन आत्मा की बात हुई कि वो अवयव है, निरवयव है, उसमें कण नहीं है। हर चीज़ के कुछ कण होते हैं, बड़े छोटे, मैं छोटे से छोटा कण भी हो, अब जिसमें कण है ही नहीं। देखिए पृथ्वी में कण है ना, यहाँ है कि पृथ्वी में कण है, समझ में आए। फिर और सूक्ष्मता की तरफ चले तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, जल है, उसमें भी थोड़ा समझ में आता है कि कण है ना, भले तरल है। और ऊपर चले तो अग्नि, अग्नि में कण है कि नहीं है समझ में नहीं आता, लेकिन देखती तो है, कुछ तो है, उसमें भी बारीक बारीक कोयले के कण होंगे, तभी तो अग्नि चमकती है, जैसे कोयला चमकता है ऐसे अग्नि चमकती है। और ऊपर चले तो हवा, हवा में दूसरे कण तो हो सकते हैं, लेकिन हवा का अपना कण नहीं, ठीक है। और सूक्ष्मता की तरफ चले तो आकाश है ना, वायु में तो धूल कण ये वो हो सकते हैं, लेकिन वो वायु नहीं है, वो दूसरे कण है, लेकिन वायु के अपने कोई कण नहीं है। यही स्पष्ट हो गया कि यहाँ से स्थूल बिल्कुल खत्म, इतना ज़्यादा सूक्ष्म कि उसमें किसी भी तरह के कण है ही नहीं। और ऊपर चले तो आकाश, आकाश में सारे कण हैं, लेकिन आकाश में कोई कण नहीं है। आकाश में सारी दुनिया है, नक्षत्र है, सब है। और पृथ्वी में भी आकाश है, पाताल में भी आकाश है, जल में भी आकाश है, हर जगह आकाश है, क्योंकि पांचों तत्व में कम ज़्यादा मात्रा में पांचों तत्व हैं। जो विशेष है वो समझ में आता है कि वायु है, लेकिन वायु में भी वायु को छोड़ के बाकी चार तत्व भी हैं। ऐसे ही आकाश में, ऐसे ही जल में ना, ऐसे ही पृथ्वी में, सब में स्वयं तो है, आधा भाग स्वयं है और बाकी चार भाग भी हैं। आधे में एक एक भाग करके चार भाग वो भी है, ऐसे पूरा पूरा बना है। तो मतलब क्या हुआ कि जहाँ अवयव है
अवयव है वहाँ तो दिख सकता है, माइक्रोस्कोप से बहुत तेज वाला माइक्रोस्कोप हो तो दिख सकता है, लेकिन परमात्मा आत्मा निरवयव है। क्या बोलेंगे? निरवयव, जिसमें कोई अवयव हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। ठीक है ना? एक बात आप अक्सर पूछा करते हो कि कैसे देखें, कैसे समझें आत्मा को, परमात्मा को कैसे समझें, कैसे देखें। ये अक्सर आपकी बात होती है किसी न किसी तरह से मुझे। हम आपको समझाया करते हैं कि देखने के लिए दो चाहिए, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। ठीक है ना? वो तो एक ही है और वो आप ही हैं। जब आप ही हैं तो आप दूसरे को देखने की क्यों कोशिश करते हो? दूसरा है ही नहीं, यहाँ दूसरा है ही नहीं। तो आप दिखने वाले हो कि देखने वाले हो, बस यही तो प्रवचन चलता है। दिखने वाला तो ये है, ये आप हो नहीं। अभी तक समझते रहे कि दिखने वाले आप हो, लेकिन यहाँ आके समझा कि ये तो दिखने वाला है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं दिखने वाला। अब आप नहीं दिखने वाले हो तो जब देखोगे तब दिखने ही वाले को देखोगे, नहीं दिखने वाले को कैसे देखो? तो बात आती है समझने की बात है भाई, समझना पड़ेगा। समझने के लिए भी दो ही चाहिए, एक समझने वाला, एक जिसको समझा जा रहा है वो। यहाँ भी दो ही चाहिए कि जो समझना चाहता है वो और जिसको समझना चाहता है वो। यहाँ भी एक ही है ना? समझने वाला वही है जिसको समझना चाहता है। तो स्वयं को स्वयं कैसे समझे, स्वयं को स्वयं कैसे देखे, स्वयं को स्वयं कैसे सुने, स्वयं को स्वयं कैसे छुए। और सब कुछ बन आप ही गए। छूने वाले भी आप बन गए, देखने वाले बन गए, सूंघने वाले बन गए, चखने वाले बन गए, सब कुछ आप ही बन गए, लेकिन आप वो नहीं छूने वाले। यही तो अध्यात्म है। तो जो बन गए वो आप नहीं, जिससे बन गए, जिसके होते बन गए, जो इसमें बैठा है वही आप हो, वो है आत्मा। और आगे चलो तो वो है परमात्मा। तो आप कौन हुए? परमात्मा। लेकिन अभी नहीं, जब तक समझो नहीं तब तक नहीं। और समझने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी सामान नहीं है। जैसे ठोकने के लिए हथौड़ी है, पकड़ने के लिए जंबूर है, काटने के लिए आरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। आप ही सब हो, जो भी है सब आप ही हो। हथौड़ी भी आप, आरी भी आप। अब ये बात बड़ी टेढ़ी लगती, समझ में आती ही नहीं। कभी कहते हो आप ये नहीं हो और कभी कहते हो आप ही हो, क्योंकि आपसे ही सब कुछ बनाना। आप सर्वाधिष्ठान हो ना, आप हो इसलिए सब कुछ बना, आपके होते बना। अब ये कौन से वाले आपकी बात कर रहे हैं? दिखने वाले की कि नहीं दिखने वाले? नहीं दिखने वाला जब दिखने लगा, कुछ होकर दिखने लगा तो वो बन गए, है ना? सारा यही है कि सब कुछ बना आपसे ही, लेकिन जो भी बनने वाला वो आप हो नहीं। जो कभी बना ही नहीं, जो कभी बिगड़ा ही नहीं, वही आप हो। अब इसको कैसे ढूंढे भाई? कोई बनी वाली चीज़ हो तो ढूंढ ले, सोफे के नीचे, अलमारी के पीछे। नहीं दिख रहा, अलमारी सरकता है, सरका के ढूंढो, पता नहीं कौन से पर्दे में छुपा हुआ है, दिखता ही नहीं। तो दिखेगा कैसे? आप ही तो हो। इसीलिए कहते हैं कि आप दिखने वाले नहीं, आप देखने वाले हो। तो आप कहोगे आँखें नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो औजार है। एक देखने वाला है, एक सुनने वाला है, एक चखने वाला है, सारे औजार तो है तुम्हारे पास। तुम औजार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। अब कौन देखता है ये ढूंढो, और ढूंढे कैसे?
घूमने के लिए कुछ नहीं। तो मनन चिंतन ही काम आता है, नाम जप ही काम आता है। तो क्यों नहीं होता? शुद्धि नहीं होती, इसलिए नहीं होता। अपने आप ही जितना जितना नाम जप करते जाओ तो समझ लो कि समझने की योग्यता आती जाएगी। और जब पूरा घड़ा भर जाता है तो इतने भर गया घड़ा, जब समझ का पूरा घड़ा भर जाएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो अभी घड़ा भरने का ही काम चल रहा है ना। जिस दिन पूरा भर गया और बिखरने लगा तो हो जाएगा काम। आपका पूछना अक्सर रहता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो बस यही कारण है कि आप इधर उधर की बातें छोड़ के सब काम करो, सब व्यवहार करो, लेकिन मन कहाँ टिका हो? परमात्मा में, आत्मा में। क्या मतलब है? रोज जो कहते हैं कि काम करो, उस समय आप पूजा ही कर रहे हो। जो भी काम कर रहे हो पूजा ही कर रहे हो अगर दिमाग से कर रहे हो। लेकिन काम कर रहे हो और दिमाग कहीं और जा रहा है तो कर्म जोड़ रहे हो। तो हमारा इतना ही कहना है कि कोई भी काम करो दिमाग से करो, लेकिन जब दिमाग से काम नहीं कर रहे तो बात है नाम जप करो, मनन चिंतन करो, कर्म ही नहीं बनेंगे और कर्म जो बढ़ने होंगे वो बढ़ जाएंगे, शुद्धि हो जाएगी। तो शुद्धि तो करनी है। इतने स्थूल वाले से इतने सूक्ष्म में जाना है जो निरवय है, और आप स्वयं ही हो, है ना। इसलिए इसको समझने में मुश्किल पड़ती है, लेकिन बार बार मन वहीं आ जाता है कि दिखता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है। कितना भी बार बता दें कि आपको ही आप ढूंढना है तो नहीं है, दूसरा हो तो दिखेगा, दूसरा हो तो सुनाई देगा। जब तुम एक ही हो तो न सुन पाओगे न देख पाओगे। लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो सब तुम, सुनने वाले भी तुम, सुनाने वाले भी तुम, सब कुछ तुम, है ना। दृश्य भी तुम, दृष्टा भी तुम और दर्शन भी तुम, है ना। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, बीच में दर्शन है, लेकिन वो भी तुम, तीनों ही तुम। अब तीन नहीं बचे, अब एक एक दो है। हर जगह जहाँ तीन है वहाँ एक तुम ही तुम, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। ये कब? जब पूरा समझ में आ जाए। इसलिए आपको ये सब बातें समझने की है कि क्या है, कैसे है। अब आई बात मन की गति की। देखिए, जब आप यहाँ बैठे होते हो तो आप कहीं भी चले जाते हो, सत्संग चल रहे हैं, करते रह जाते हैं, आप चले जाते हो। और अगर हम कहीं कहाँ चले गए, बैठे तो हैं, हम बैठे वाले से बात ही नहीं करते। जब हम प्रवचन करते हैं तब बैठे वाले से बात नहीं करते, हम तुमसे करते हैं। जो तुम्हारी मैं है उससे बोलते हैं। जिस समय तुम्हारी मैं जग जाए और सुन ले तो समझना क्या सही जगह आ गए। तुम्हारी मैं ही तुमसे दूर रहती है, वो घूमने चली जाती है, इधर उधर चली जाती है। इसलिए आपको ये समझना है कि मैं हूँ कौन, और सारा दारो मदार इतना ही समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ तो बात बन जाए। इस तरह से आपको हर बात को बहुत बारीकी से भोजन बांटने के लिए पीछे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या मतलब है? आप जब भी अपने आप को समझना चाहेंगे तो मन का ही निरोध करना है, मन को हटाना है। आपके बीच में जो है वो मन आड़े आ जाता है, मन भागता है, इंद्रियों में भागता है, इंद्रियों की तरफ जाता है, इंद्रियों को ऑर्डर देता है, चल घूमने चलते हैं, चल खा लेते हैं, चल देख लेते हैं, है ना। ये
सप्त में बहुत बताया है कि इंद्रियां ही भागती हैं और इंद्रियों में ही मन लगा रहता है। तो यहाँ मन को ही हटाना है। किसको कहेंगे वैराग्य? मन को हटा लिया, वैराग्य हो गया। जहाँ जहाँ से मन हट गया, वैराग्य हो गया। और हर चीज़ आपको गीता में कह दिया है कि मन की गति जो है वो वायु से भी ज़्यादा है। वायु का तो जैसे जब मानसून आते हैं तो आप लोग न्यूज़ में सुनते हो कि मध्य प्रदेश में अब आएंगे, केरल में अब आएंगे, आगे जब जाएंगे, सब बताते रहते हैं ना। मतलब कुछ टाइम लगता है, हवा को कहीं से कहीं जाने में टाइम लगता है, लेकिन मन को कोई टाइम नहीं लगता। जरा में बॉम्बे पहुंच जाता है, जरा में नागपुर पहुंच जाता है ना, जरा में गुरु के पास पहुंच जाता है, जरा में माँ के पास पहुंच जाता है। तो जितनी देर गुरु के पास पहुंच जाता है उतनी देर तो बड़ा स्वच्छ शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही जगत में आ जाता है तो वो फिर कर्म बटोरने लगता है। तो जिनका गुरु के पास बार बार जाता है वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लौट फिर के अपने ठिकाने पे चला जाए। यही तो आदत डालनी है ना। गुरु का मतलब भगवान से ही बोलना। भगवान के पास अगर बार बार चले जाता है तो ये तो आदत ही डालनी है। मन कैसे इधर उधर भाग जाता है। हम यहीं बैठे हैं और मन पहुंच गया बॉम्बे, तो ये कैसे पहुंच जाता है, कैसे रोके? मन के अंदर में कौन है इसको देखो। मन के अंदर में इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो जाए, और गीता में बार बार इंद्रियों को कंट्रोल करने की ही बात करना है। गीता पढ़ते जाइए, घूम फिर के बार बार इंद्रियों की बात करनी है कि इंद्रियों को वश में कर लो। अगर इंद्रियों को वश में कर लो मतलब मन वश में हो गया है ना। इसलिए मन को छठी इंद्री बोल दिया। 5 है ना, कौन सी ज्ञान इंद्री है 5 या 10 मान लो, 10 इंद्रियां हैं तो 11वां मन है, और मन ही लीडर है सबका। मन जो कहता है, जिस इंद्री से कहता है वो करने लगता है, और आपको पता ही नहीं लगता कब कह दिया। अमरूद देखा, चल खरीदते, पैर अपने आप चल दिए उधर, ऑर्डर नहीं देना पड़ा, मन ने सोचा उधर चल दिए। हाथ छूने लगे, नाक सूंघने लगी, है ना, सब अपने आप कर लगे। किसके ऑर्डर से? मन के ऑर्डर से। तो मन का क्या मतलब है? जैसे आप सब जगह हो, आपको जाना नहीं पड़ता, आप हर जगह तीनों लोकों में हो, हर जगह लोक के अलावा भी ब्रह्मांड कहें तो ज़्यादा अच्छा है, पूरे ब्रह्मांड में आप हो। कौन हो? आत्मा ही, परमात्मा ही जो है वो आप हो। आप हर जगह हो, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही मन जो है एक समय में एक जगह रहता है, लेकिन अगले ही पल दूसरी जगह चला जाता है। क्यों चला जाता है? कैसे चला जाता है? क्योंकि तुम आ सकते हो। दूसरी बात, मन का चित्त से बड़ा कनेक्शन है। मन केवल वहीं जा सकता है जो चित्त में पड़ा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीज़ें हैं ना जो हम बताया करते हैं। क्या कहते हैं चारों को मिला के? अंतःकरण। तो जो तुम्हारा अंतःकरण है उसमें जो चित्त है उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कबाड़ खाना है, स्टोर रूम भी थोड़ा जमा के रखते हैं, लेकिन मन के साथ जो चित्त है उसे बहुत कबाड़ा पड़ा है। तो जो कबाड़ा पड़ा है वहाँ मन जा सकता है, और जो चित्त में नहीं है वहाँ नहीं जा सकता। क्या मतलब है? जो तुमने इस जगत में देखा है आँखों से, जो अनुभव किया है, जहाँ जहाँ गए हो, हर जगह कैसे बात करी, कैसा लहजा था, उसने कैसे बोला, सारी चीज़ें चित्त में पड़ी है ना। तो जो तुमने देखा है बस मन वही जा सकता है। हवा से भी तेज कहाँ जा सकता है? जहाँ जहाँ तुमने देखा है, अनुभव किया है, सोचा समझा है, नहीं तो क्या है, कल्पनाओं में रहता है। मान लीजिए हमने इंग्लैंड नहीं देखा,
ऐसा होगा वैसा होगा, जो लोग बातें करते हैं उस पर आधारित होकर कुछ भी कल्पना होती है। लेकिन अगर हमने अमेरिका देखा है तो हम जो बात सोचेंगे वहीं पहुंच गए, है ना। ऐसा चलने का है, कोई जाता नहीं है मन कहीं, बस जो चित्त में पड़ा है उसी में अटक जाता है। मतलब चित्त सामान सामने रख देता है और मन सोचने लगता है। इसलिए कहते हैं हवा से भी तेज गति। हवा से तेज गति मन की क्यों है? क्योंकि वही मन है, वही चित्त है, और जो देखा है वहाँ जा सकता है। जो नहीं देखा है, परमात्मा को नहीं देखा है, इसलिए जाता नहीं है। परमात्मा को नहीं देखा इसलिए उसमें लगता नहीं है, लगाए नहीं लगता। तो जो भी देखा है, जो उछल कूद मची है तुम्हारे चित्त में, बस वही आ जाता है सामने। तुम बहुत कोशिश करते हो नहीं आती, लेकिन वो तो भरा है ना भंडार जाता, कुछ भी उठाए और उसमें चले गए। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? इंद्रियों पर कंट्रोल करते ही मन कंट्रोल में आ जाता है ना। इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे होगा? चिंतन मनन और नाम जप से, भजन से। जितना भजन होगा तो भजन स्टोर होता चला जाएगा। तुम्हारे स्टोर में खराब चीज़ें पड़ी हैं और अच्छी भरनी है, तो खराब निकालो और अच्छी भरो। अब सोच लो अच्छा क्या है? जो अच्छा है वो भरते जाओ, उससे तुम्हारा नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब अच्छी चीज़ें। होता क्या है, जो प्रिय होता है वो स्टोर में जाता है, इसको संभाल के रखना है। तो जो प्रिय है वही मन भागता है, उसी में लग जाता है, बार बार दौड़ ठहर के फिर वही। कभी बताते हैं ना, जैसे घोड़ी बंधी है आंगन में, घोड़े वाली जगह पे घोड़ी बंधी है। उसे ये पता है कि ये भूसा कहाँ से लाते हैं, मुझे देते हैं। वो देखती रहती है कि हाँ अब मेरा खाना आ रहा है, तो ध्यान से देखती है कि अब ले गए बर्तन, अब भरा है मेरे पास। तो जैसे ही घोड़ी को छोड़ो तो कहाँ जाती है? भूसैड़ी में, जहाँ भूसा भरा है ना, वही जाती है। और हम कहते हैं नाम जप करो, तो घोड़ी है आपका मन, घोड़ी बना हुआ है, घोड़ी जैसे ही छुट्टा में छोड़ो उसे, जाएगा जहाँ मन टिका रहता है वहीं जाएगा। तो छुट्टा छोड़ो ही मत ना, बंद ही रहने दो भगवान के नाम के साथ। सीधा इंसान है कि काम करो, जब तक पूरे मन से काम करो। इसीलिए कहते हैं ऑफिस का काम करो, पढ़ाई करो, ये सब पूजा है। तुमने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन कर्तव्य पूरे निभाए हैं, तुम पहुँच सकते। इतना आसान तरीका, बस ईमानदारी रहे, झूठ नहीं बोले, झगड़े झंझट नहीं करे, मतलब तामसी स्वभाव नहीं हो, और केवल कर्तव्य जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो घर निभाने से भी आप पहुँच सकते हैं। हम बताते हैं ना, हमें थोड़ी पता था कि हम कभी पहुँच सकते ना, इतना ज़्यादा लगता था कि हम पहुँच भी सकते हैं, लेकिन कर्तव्य हमने खूब निभाए, सारी जिंदगी निभाई, और जो काम करा उसमें खूब के किए, है ना। इस तरह से देखा जाए तो कर्मयोगी ही रहे। लेकिन जब पूरे कर्म कट गए तो अपने आप ही किस तरह से भगवान के पास पहुँच गए, गुरुदेव के पास पहुँच गए, है ना। अब जब कमरा पूरा साफ ही हो गया तो देर क्या लगनी। तो ये सभी के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है कि कर्तव्य अच्छे से निभाओ। हाँ, सत्संग बहुत मदद करता है, बार बार आपको जगह पे लाने के लिए मजबूर करता है। अगर अच्छा मन है तो बहुत मन लगता है सत्संग, बहुत प्रश्न उठते, बहुत पूछने का मन करता है। और अगर मन साफ नहीं है तो क्या पूछें? अब कुछ पूछने को नहीं, मतलब हो गए ज्ञानी। जिनके पास पूछने को कुछ नहीं है वो पूर्ण ज्ञानी है। उनसे पूछो क्या पूछे, सब तो आता है हमें, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रश्न ज़्यादा उठाओ। जब आप बहुत ज़्यादा उसमें लगोगे तो अपने आप ही ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और जब प्रश्न आएंगे तो आपको वो सुलझाने के लिए तो मिला हुआ है जरूर, सुनने के लिए तो आपके टीवी लगा है ना, दिन भर सुनो, वो सबसे बड़े, वो सबसे बड़े, वो सबसे बड़े, ऐसे भ्रमित होते रहो।
होते हैं, पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे सुलझाए कौन? जो इतना उलझ गया है जीवन, इसको कौन सुलझाए? किसके सामने प्रश्न है? किसी से पूछ के देखो ना, कोई तुम्हारा प्रश्न बता दे। अच्छा, मंदिर में पूछे ना भगवान जी के पास जाए कि रोज आते हैं, लेकिन आज हमें एक प्रश्न है, भगवान जी बताओ, दे देंगे उसका जवाब, है ना? तो एक ही जगह है, वो भी गुरु नहीं, सदगुरु चाहिए। गुरु तो तुम भी हो, तुम गुरु से कम थोड़ी हो। जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसने सत्य को जान लिया है, ऐसा गुरु ही। ये तो सारे दिन आप गुरु के पास बैठे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो, कुछ होना नहीं। उतना आप अपने आप अलग से भी कर सकते हो भजन कीर्तन, और ज़्यादा उन्हीं का चलता है जो दिमाग से करते हैं, है ना? जो दिमाग से करते हैं सत्संग, उनका ज़्यादा चलता है, वो बड़ा मनोहारी रहता है। प्राप्त पुरुषों का इतना मनोहारी नहीं रहता, उनमें इतना होशियारी चालाकी नहीं होती। वो जितनी सादगी वाले उतने ऊंचे वाले, ऐसा हो जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे भी बिल्कुल हटते चले जाते हैं जगत से। और ये तो जगत का ही मामला है ना, देखा जाए सत्संग भी जगत का ही मामला है ना? उसी में मन, आज क्या बोलेंगे, आज क्या करेंगे, उसी में मन पड़ा रहता है, बोलने वाले हैं उनका। तो इस तरह से कहने का अर्थ यही है कि अगर आपको मन पे कंट्रोल करना है तो इंद्रियों को कंट्रोल कर दो। तो देखना मत कर दे, नहीं देखो, गलत सीन है तो बिल्कुल मत देखो। तुम्हारी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि गलत सीन है जल्दी से हटा लिया। गलत बदबू आपका अपने आप ही हाथ चला जाता है नाक पे, बदबू वाले एरिया से निकलते हो तो नाक बंद कर लेते हो, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। तो जो ऐसा है, जब भगवान अच्छा लगने लगता है ना, तो और चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए समय समय पर, जब भी समय हो, तब भगवान की याद में डूबो। प्रेम हो जाए, बस भगवान से प्रेम भर हो जाए तो भगवान खोजने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। भगवान को खोजना मुश्किल नहीं है, बस आप जब सब कर्तव्य निभाए हैं, आपने झूठ नहीं बोला, आपने चोरी नहीं करी, आपने किसी को ठगा नहीं, आप तो वैसे शुद्ध, और ठग भी लिया, चोरी भी कर ली, झूठ भी बोल लिया, लेकिन आज से ही सब छोड़ दिया तो भी हो जाएगा। कितना भी बुरे से बुरा, बुरों में भी सबसे बुरा, उसको भी हो सकता है। और इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं होता। अरे कल तक तो ये इतना बदमाश था, इसको कैसे हो गया ज्ञान का? होता है ना? इसलिए क्या होता है, जो प्राप्त पुरुष होते हैं ना, वो अपने शहर में नहीं करते, अपने शहर को छोड़ के बहुत दूर दूर सत्संग करते हैं, जहाँ आपको कोई जानता नहीं हो, वहाँ करते हैं। अब हम थे रेगुलर, हम तो यही करते रहते, मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या फर्क पड़ना है। 2 हो तो ठीक है, 20 है तो ठीक है, 200 हो तो ठीक है, और नहीं हो तो भी ठीक है। क्या मतलब है? जो पूर्ण हो जाता है उसे कोई आसक्ति ही नहीं रहती कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, आश्रम बना लें, आश्रम तो होना ही चाहिए, नहीं तो कोई कैसे मानेगा? अरे नहीं मानेगा तो हमारा क्या लेगा है? ब्रह्म को तो छीन नहीं सकता ना, ब्रह्म तो उसके पास ऑलरेडी है, हर एक के पास है ना, कि हमारा छीनोगे तब वो हर एक के पास पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन बस जानना है, इसलिए हमारी आवश्यकता है। तो जिसको आवश्यकता होगी और जिसके भाग्य में होगा वो आएगा। और होते इस लाइन में कम ही लोग। अभी हम खूब सजा सजा के बोलने लगे, देख देख के बोलने लगे, पढ़ने की बातें डायलॉग बोलने लगे, तो देखो बहुत भीड़ हो सकती है। हमारा नीरस सा है बिल्कुल, न कोई मज़ेदार बातें होती हैं, न मज़ेदार कोटेशन होता है कि कानों को सुंदर लगे। तो हमारा सत्संग सुनने वाला तो वैसे ही मेरा सत्य हो सकता है। हमें तो प्रश्न लगता है। हाँ, आप लोग तो हो ना, उतनी छुट्टी हुई है कि आपके सुनने लायक स्थिति है, इसलिए सुन पाते हो। नहीं तो देखो
कहाँ टिक पाएंगे, मुश्किल ही है। एक तो आज के समय मिलते नहीं है, मिलते हैं तो 2-4 वर्ष उनके चले जाते हैं, कोई लौट के आ जाते हैं, जो लौट के आ जाते हैं वो टिक जाते हैं। तो इसी तरह का चलता है। क्या मतलब है, आपके मन को रोकने की एक ही तरीका है कि सही विचार करो और अपने आप आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी। करना नहीं पड़ेगा, कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी, बस दिमाग अगर सही ढंग से चल रहा है, अच्छे बुरे की अच्छी परख है, समझदारी है कि ये करने से मेरा बुरा होगा और ये नहीं करने से मेरा अच्छा है, ऐसा टाइम पर याद आ जाए, सही ढंग से अच्छे बुरे की पहचान होने लगे तो कभी मन नहीं भटकेगा, पूरा इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है। कोई कितने भी सारा जगत देखने लगे गलत चीज़, लेकिन प्राप्त पुरुष आराम से बचा रहता है और फिर देखेगा भी तो उस पर असर नहीं होगा। ये और बड़ी बात है। देख भी लेगा, जैसे पिक्चर भी देखने जाए ना तो कोई परेशानी नहीं लगती। हम तो देखते हमें ज़्यादा समझ में ही नहीं आता कि पिक्चर देखो तो ठीक से समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो मन लगे तो समझ में आए, तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। पैसे भी बहुत कम देख पाए, डिस्पेंसरी में 11-11 बजे तक बैठे हैं, टाइम ही नहीं मिला, कभी सीरियल वगैरह भी ज़्यादा नहीं देखे, कोई देखा वेरले कोई 2-4 ईयर से होंगे। तो इस तरह से होता है। आपका ये जो समस्या है ये सभी की रहती है कि हम इस मन को कैसे रोकें, और जैसे जैसे मन लगने लगता है भगवान में तो भगवान मदद करने लगते हैं, वो ही आपके मन को अच्छी तरफ ले जाते हैं। अब आप भगवान के साथ कितने ईमानदार हो ये आपके हाथ में, दोस्त के साथ भी कितने ईमानदार हो ये आपको पता है ना। काम बनाने के लिए दोस्त है और नहीं तो काय का दोस्त। हम तो हर रिश्ते में ही बेईमान हैं। हमारे पालने के लिए तो माँ है, अब हमारा करने के लिए है तो काय की माँ। कोई भी हर रिश्ते को जो नादानी से निभाते हैं उनको उनके कर्तव्य पालन कैसे हो पाएंगे। जब माँ के साथ रहेंगे तो माँ से नहीं निभेगी, जब पत्नी के साथ पति के साथ रहेंगे तो पति पत्नी से नहीं निभेगी, जब बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों से नहीं निभेगी, नाती पोतों के साथ अगर रह गए भाग्य से तो उनसे नहीं निभेगी, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है कि हम कर्तव्य अपने अपने निभाएं। तो कर्तव्य निभाना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अगर आप सही सही चलो और एहसान नहीं मानो कि मैंने किया, ये उससे भी मुश्किल है। कर्तव्य निभाया और ये बताया कि मैंने तुझे पाला या तू मुझे पाला, हो गई सब चलता। जितना आपका हिस्सा होगा ना वो मिल के रहेगा, और अगर उधारी है तो पाल दी, कम खत्म। अब वो आपको पाल के क्यों बोझ करेगा आपका। इस तरह से जो हम लड़ते रहते हैं ना, हमने तुम्हारे लिए इतना किया तुम नहीं कर रहे, बस यही नादानी हो जाता है। भाई वो क्यों नहीं करेगा, वो नहीं करवा रहा ना, उसे पता है तुम्हारे चूक गए, जितना तुम्हारे ऊपर उधारी थी उतनी चूक गई है। अब तुम जबरदस्ती करवाते हो तो फिर से उधारी लेके जाओ। तो हर हाल में खुश रहने की आदत कि बच्चे नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी समस्याएं हैं। जवानी की उम्र में बहुत काम होते हैं। हम जब जवान थे तो हमारे पास भी बहुत काम थे, अब हम बूढ़े हो गए, हमारे पास कुछ काम नहीं है। तो हमें लगता है वो क्यों नहीं बोल रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, बस इसी में लगे रहते। तो वो अपने हिसाब से अपना चला बहुत अच्छा है, जो जहाँ है बहुत अच्छा है। और अगर आपका कुछ काम है, अगर होना होगा तो कहाँ से कौन आ जाएगा अनजाना भी और आपका काम हो जाएगा। भरोसा तो करो, बस एक उस पर भरोसा करो, सारे काम आराम से हो जाएंगे। तुम तकते रहते हो मनुष्यों से, इसलिए रोते हो। उसको ही दोस्त बना लो, उसको ही माँ बना लो, उसको ही बाप बना लो, उसको ही सखा बना लो। रोज गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन अंदर से नहीं गा पाते। शब्दों में गा लेते हैं, है ना। शब्दों में गाने से नहीं चलता काम। अगर माता जीवित है तो तुम तो माता की भी माता हो, तो हमारी तो माता हुई ना। पिता जीवित है तो तुम पिता के भी पिता है, तो मेरे पिता हुए। और नहीं है तो तू ही तू है। माँ और पिता नहीं है तो तू ही माँ, तो तू ही पिता है ही ना। और है तो भी तू ही है,
क्योंकि उनको भी बनाने वाला तू ही है। जो सबका पिता है वो तो परम पिता है, इसमें कहाँ कठिनाई है? इतनी आसान आसान, लेकिन हृदय में रुकती नहीं ये बात, दिमाग में रुकती नहीं है। अरे वाह, हमारी माँ तो वो बैठी है, अभी हमारी माँ मर थोड़ी गई है, हम परमात्मा को मान, जो नहीं है उसको ढूंढेंगे। ये भी कह दिया है कई बार कि अगर आपका बेटा नहीं है तो परमात्मा को बेटा ही मान लो। अब देखो, जिसकी शरण में है, जिसके पैर छूते हैं, जिसको इतना महान मानते हैं, बेटा ही मान लो, कहीं जोड़ तो लो उसको अपने से। जोड़ सकते हो क्या? जोड़ सकते हो तो पा भी सकते हो, है ना? इसीलिए गुरु की जरूरत है। वो दिखता नहीं, गुरु दिखता है। अगर सदगुरु है तो वही बैठा है, शुरुआत यहीं से करो। जब सदगुरु बैठ जाएगा तो सदगुरु सामने है या नहीं है, वही बैठा है। सदगुरु ही बैठा है मतलब वही बैठा है, क्योंकि इन इंद्रियों को थोड़ा चाहिए। इस दृष्टि से देखो तो इन इंद्रियों में काम आता है एक दूरी तक, कि सुन रहे हैं तो उसी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो उसी को देख रहे हैं, है ना? इस तरह से नमस्कार कर रहे हैं तो जिसको भी कर रहे हैं हम उसी को कर रहे हैं। नमस्कार भी कर रहे हैं तो कई भावना से नहीं करते, हम क्यों करें? वो करे ना करें। अब वो कहता है ये करे पहले, ये कहता है वो करे पहले, तो कोई भी नहीं करता। जबकि जिसको परमात्मा दिखते हैं वो सबको कर सकता है। कब? प्राप्ति से पहले, है ना? उसको ये आदत डालनी है कि मुझे सब में दिखने लगे। तो जब उस दृष्टि से देखोगे तभी तो दिखेगा। अच्छा बता दो, इनमें तो नहीं बैठा ना? अच्छा, भाई में नहीं बैठा होगा, घर में बैठा है ना? लेकिन जब देखते हो, जब याद आती है, लड़ लेते हो तब तो। वो कहाँ बैठा है? वो मंदिर में बैठा है। ये तो भाई है, इसमें हरकत करिए, ये परेशान कर देता है, मेरा कहना नहीं मानता। होता है ना? उस टाइम पर ये याद आ जाए तो बताओ, हर एक आदमी नमस्कार करने योग्य है। कुत्ता भी आ जाए तो वो भी नमस्कार करने योग्य, उसमें भी तो बैठा है ना? यही कारण है कि सनातन धर्म में सब पूजा जाता है। निर्जीव वस्तुओं को कुआं पूज रहे हैं, शादी हो रही है तो कुआं पूजने जा रहे हैं। अब कुआं तो ना बोलता, ना बात करता, ना कुछ करता। क्यों? क्योंकि सब में बैठा है, इसलिए सबकी पूजा हो सकती है। पेड़ों को बैठा है ना, है कोई, तभी तो सब पानी चल रहा है, हरे भरे बने हैं। पानी नहीं रहता तो भी तो प्यासा मरने लगता है ना? तो सब जगह वो है, और जो प्यासा नहीं मरता उसमें भी बैठा है। कहा ना पूरे ब्रह्मांड में। अभी कहा कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं, है ना? तो जगह या जगह के अंदर या जगह से बाहर, मतलब सामान में या सामान से बाहर, हर जगह है ना? जो हर जगह है उसके लिए ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे तुम? जब ढूंढने का होगा जब अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना उपलब्ध हूँ 24 घंटे, इतना कोई उपलब्ध नहीं है। मैं से मैं कब दूर होता हूँ? हमेशा ही मैं ही हूँ, कोई हो ना हो मैं तो हूँ ना। जब मैं हूँ इसी बात को तो ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। जो देखता है वो नहीं, जो दिखता है वो नहीं, जो देखता है वो मैं। अब तुम लग जाते हो दिखने वाले, ये देख रहा है, ये नहीं मैं। वो कौन है मैं? जो इन आँखों से देखता है। ये तो झरोखे है ना उसके लिए। जैसे तुम्हारा चश्मा है तो चश्मा देखता है कि आंखें देखती है ना? ऐसे ही तुम हो और आंखें हैं। आंखें देखती है कि तुम देखते हो? मैं देखता हूँ, तो मैं ही तो हूँ। आत्मा परमात्मा कौन है? मैं ही हूँ। लेकिन अभी मैं समझ नहीं पाया, क्यों परमात्मा मैं कैसे, कहाँ परमात्मा कहाँ मैं, ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है सुनने में, है ना? इतनी हीन भावना मत रखो।
भले ही नहीं, लेकिन होने की गुंजाइश तो पूरी पूरी है, क्योंकि मनुष्य बन गए। जब मनुष्य बन गए हो तो तुम्हारे जैसों ने तो पाया हो कि गाय भैंस ने, कुत्ते ने पाया है, सब में है, हर एक में है, लेकिन पाने वाला केवल मनुष्य रूपधारी है। लेकिन मनुष्य भी नहीं, अगर शरीर की बात करो तो शरीर भी नहीं पा सकता, तो वो कौन है? जो है इसमें वही है पाने वाला, वही है मिल जाने वाला। मुझसे मैं मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे मैं मिल गया, इसका मतलब मुझसे ही मैं मिल गया जो इसमें रहता है। अब वो दो है ही नहीं, तो समझ में आ गया कि मैं ही तो हूँ, जिसको मैं ढूंढता हूँ वो मैं ही तो हूँ। इतना ही तो समझना कि मैं ही हूँ, ये सब समझना चाहिए। इसलिए इतनी जल्दी फिसल जाता है कि जैसे फिसल जाते हैं सब समझ में नहीं आता। फिर कितना भी दिमाग से चोट मारो तो बस ऐसा लगता है जैसे अंगूठी देख लें, टेबल देख लें, जानवर देख लें, ऐसा लगने लगता है कि नहीं? लेकिन क्यों कहते हैं कि आंखें बंद करो, देखना बंद हो जाएगा, तो कहाँ टिकोगे? अपने में ही टिकोगे ना, इसलिए आंखें बंद करने का बोलते हैं। क्योंकि शुरू में बिना आंखें बंद कर नहीं सोच पाते उसको पहले, और जब फूल हो जाते हैं तब सब जगह वही वही दिखता है, वही वही। अभी तो करेंगी मैं, अभी कह रही हो वो, क्योंकि अब वो तू मैं वह एक ही हो गए। वह है तो भी मैं, तू है तो भी मैं, और मैं तो मैं हूँ ही। मुझसे अलग कब? मुझसे मैं कब अलग हो सकता हूँ? सोते में भी नहीं, और घनीभूत हो जाता हूँ। सोते में तो सब छोड़ के मैं में ही लीन हो जाता हूँ। ये जो मन बुद्धि है जैसे ही अलग होते हैं तो मैं ही बचा। जब तक मन बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तब तक संसार है। जब तक इनके साथ में हो तो संसार दिखता है, सुनाई देता है, चखने में आता है, सुनने में आता है, छूने में आता है ना? लेकिन जब सो जाते हो तब सब अलग होंगे। जो सब दिख रहा था दिखना बंद, सुनना बंद। लेकिन मुश्किल ये है कि सोते पता नहीं लगता कि मैं हूँ, है ना? अपने से भी अनभिज्ञ हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि पता लगने वाला जो समझता है, जो जानता है, जो प्रश्न करता है, वो भी सो जाता है। इसीलिए उठने के बाद मालूम नहीं पड़ता। अगर ऐसा कुछ हो कि सोते में कुछ अंतःकरण साथ दे दे तो साथ किसी काम करना है। इसलिए जगते में भी अंतःकरण छोड़ के ही पता लगेगा कि मैं, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं। इसीलिए कहते हैं शरीर छोड़ोगे तो मिलेगा। शरीर का क्या मतलब है? अंतःकरण। 19 तत्व हैं, ठीक है, ये तो बहुत स्थूल चीज़ें हैं ना, इंद्रियां तो स्थूल हैं। सबसे बारीक क्या है? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिस समय वो भी छूट जाए जगते में, सोते में तो रोज छोड़ते, जगते में वो छूटा नहीं कि तुम ही तुम। और तुमसे एक बार तुम थोड़ी देर को भी मिल लिए तो तुम ही तुम रह गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर ये अलग, तुम अलग। अब ये इतना झटपट है तुमसे, 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 तुम। अभी इतने ज़्यादा मिक्स हो, इतने मिले हुए हो जैसे कि दूध में पानी। और आगे चलो तो इतने मिक्स हो जैसे दूध में घी। अब घी ऐसे दिख जाएगा क्या दूध में? खूब मथो उसको, पहले उबालो, गरम करो, एक प्रोसेस है लंबी। गरम करो, फिर जमा हो, टाइम भी लगेगा एक दो दिन। फिर मथो, इतना मथो कि अलग अलग हो जाए। आजकल तो पता है दूध से डायरेक्ट मक्खन निकाल लेते हैं, न जमाने की जरूरत, न जलाने की जरूरत, कुछ नहीं करना है,
सीधा दूध में अरे चला और मक्खन अलग। और कौन सा दूध मिलता है बताओ? कौन सा दूध कहलाता है बिना मक्खन का भी मिलता है? वो कोई गर्म किया हुआ थोड़ी रहता है, ठंडे में से ही निकाल लेते हैं, मक्खन अलग कर लेते हैं। जिसको मक्खन नहीं खाना है तो वो वाला बिना मक्खन कर लीजिए। तो मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी मक्खन अलग करने में। फिर मक्खन से भी काम नहीं चला, फिर घी बनाने के लिए तो उसको तपाना ही पड़ा। तापो, मथो, खूब मथो, खूब मत मनन करो, चिंतन करो, ये तो मथन आ गई है ना। और तपो भी, कष्ट सहो, सुख दुख को बराबर कर लो। कष्ट के टाइम रोना भूल जाओ। कष्ट के टाइम भी अगर हंस सकते हो तो हम तुम्हें समझेंगे कि हाँ बहुत हिम्मत वाले हो। कष्ट के टाइम, दुख के टाइम तो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि बिना बोले पता लग जाता है कि अभी बहुत परेशान है, चिंता में हो। दिख तो रहे हो बैठे हुए, लेकिन हो वही यही कारण है कि जब वहीं पहुंच जाते हो बाहर, देखते हो मन तो हवा से भी तेज जाता है। अच्छा, ये मन ही जाता है खाली, बुद्धि नहीं जाती। बुद्धि तो लगानी पड़ती है तब लगती है, इसलिए बुद्धि और ऊंची है, मन से ऊंची बुद्धि है। तो अगर बुद्धि इतनी शक्तिशाली है, अगर बुद्धि विवेकमती बन जाती है तो वो मन को कंट्रोल कर लेती, नहीं तो मन आगे आगे, बुद्धि पीछे पीछे। अब तुम बुद्धि को नौकरानी बना के रखोगे तो मन दादा बना हुआ है। और अगर बुद्धि विवेकवती हो गई तो मन उसका नौकर हो गया। अब जब मन ही नौकर हो गया तो करने को बचे क्या? मन ही तो नौकर बन जाए, हमारा ही अपना ही नौकर, बुद्धि का नौकर बन जाए, काम हो गया। अभी वो बुद्धि का नौकर बनने कोई तैयार नहीं। वो कहते तू चुप हो बैठ, जब ताला तोड़वाना होगा तब पूछूंगा मैं कैसे तोड़ना है, दरवाज़ा तोड़ना होगा तब मैं पूछूँगा, तब बताना। क्योंकि मन को वो समझ में नहीं आता, मन तो बस इच्छाएं करता रहता है। अब मन जैसी इच्छा करता है उसके साथ देती है बुद्धि। जलेबी खाना है तो चल, नाच देखना है, पिक्चर देखना है, चल, टिकट तो बहुत जाता है। अरे क्या हो गया, कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, कर लो, अच्छा कम कमाते हैं तो भी जोड़ लेंगे इतना, पिक्चर तो देखना है। लेकिन इस तरह से मन बुद्धि का खेल है। अगर आप ठीक से समझो तो इतना ही है कि बुद्धि को भगवान को अर्पित कर दो, है ना। भगवान खूब अच्छे अच्छे काम कराता है। अभी तुमने मन को अर्पित कर रखा है बुद्धि को, फिर तो वो मनमानी करेगा। मन तो वैसे ही तगड़ा है। तो बस अगर मन और बुद्धि काबू में है तो सब काबू में है, सारी दुनिया काबू में। इसलिए कह देते हैं कि मन को जीतो। मन को कैसे जीतोगे? विवेकमयी बुद्धि से। मन और किसी तरह इसका लगाम हो ही नहीं सकती। मन की लगाम है विवेकमती बुद्धि। बुद्धि का अगर लगाम है मन पे, अब जो चाहो वो कर सकते। कहीं भी कोई भी आपका ऐसा काम है जो नहीं हो रहा और आप पूरे एकाग्र हो जाओ तो बस चरण हो जाते। करके देखो, हमने तो बहुत करते। अब हम क्या बोल रहे हैं अपने मन को अपनी बात करते। इस तरह से आपको लगातार ये समझना है। एक बात है कि कैसे कह दिया कि जैसे धागे में फूल पिरोए हुए हैं, इस तरह से है। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह से है परमात्मा। फूलों जैसा भी नहीं है, फूल अलग है, धागा अलग है ना। मणि फूल है यहाँ, हम ये कह रहे हैं मणि भी धागे की ही हो। मैंने कभी कभी देखा होगा कोई गठाने वाले धागे पहने रहते हैं, है ना। किसी गले में बस धागे में गठाने लगी हुई है, वही उनकी मणि है। मणि मतलब
ये जो है गुड़िया, वो गठाने जो है ना वही उनकी गुड़िया है। इस तरह से है कि वही गुड़िया वही धागा। परमात्मा माला में भी इस तरह से है जैसे जो धागा है उसी की गठाने हैं। यही धागा यही गठान, यही धागा यही गठान, यही धागा यही गठान, और बीच में भी इस तरह से मतलब अलग अलग नहीं है, परिचिन्न नहीं, सब जुड़े हुए। इसलिए कह देते हैं कि जो हाथी में वही चींटी में। ये तो हमने आपको बहुत बार बताया कि किस तरह से, क्योंकि है एक ही, ऐसा नहीं है एक ये एक ये एक ये, ऐसा नहीं है, एक ही है। अब जब एक ही है और वही है हाथी में, तो वो एक ही जितना बड़ा है वही तो हाथी में है, और एक ही चींटी में तो वो जितना बड़ा है वही तो चींटी में है, तो बराबर हुआ कि नहीं? अरे बस नहीं आ रही, नहीं आ रही। जैसे कि आत्मा एक है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। अब दूसरी आत्मा तो है नहीं कि चींटी में अलग हुई, हाथी में अलग हुई। जब एक ही आत्मा है तो जब चींटी की बात करोगे तो चींटी में वही आत्मा है, इसलिए पूरी की पूरी एक ही साइज़ है। जो साइज़ उसका कोई नहीं, कहा ना अनादि अनंत है, वो छोटा बड़ा है ही नहीं, वो तो है बस। तो सारा का सारा चींटी में। अब तुम क्या सोचते हो, और भी क्लियर करते हो, तुम ये सोचते हो कि चींटी इतनी सी, हम कह रहे हैं चींटी पूरे ब्रह्मांड में। आई बात समझ में? जब चींटी पूरे ब्रह्मांड में, हाथी पूरे ब्रह्मांड में, तुम पूरे ब्रह्मांड में, तो दो कहाँ? नहीं आई, अब तो आई हुई कि वो एक ही है। ये शरीर तुम नहीं हो ना, शरीर को अलग कर, चींटी के शरीर को अलग कर, हाथी के शरीर को अलग कर दो, तो एक ही तो है। तुम शरीर में चले जाते हो, चींटी के पास चींटी का शरीर है, जो चींटी वाली आत्मा जो एक है सारे में, यहाँ पर चींटी है, और वो है कौन? आत्मा ही तो है जो चींटी बनी हुई है, आत्मा ही तो है जो हाथी बना हुआ है, आत्मा ही है जो तुम बने हुए हो, तुम बने हुए, तुम बने हुए, आत्मा ही तो है। रूप बदल रही है ना। अब ये बात समझ में नहीं आती कि वही आत्मा मैं बना हुआ हूँ, वही आत्मा ये बने हुए हैं, कोई आत्मा ये, फिर मुश्किल हो जाती। तो इसको समझने के लिए हम कई बार आपको बताते हैं, जैसे कि छोटे बड़े तालाब में आजकल तो बहुत सफाई रहने लगी। पहले जलकुंभी हुआ करती, जलकुंभी तैरती रहती थी ना, पूरे तालाब का पानी वही पानी है ना जो जलकुंभी में है कि नहीं है? पूरे तालाब का पानी वही है जो एक जलकुंभी में, दूसरी जलकुंभी में भी वही, तीसरी में वही, हजारों लाखों में वही। लेकिन अंतर क्या है? ये वाली जलकुंभी है, इसका ये वाला पत्ता छोटा है, उसका वो वाला पत्ता छोटा है, उसका कोई दूसरा पत्ता बड़ा है, कोई छोटा है, सब अलग अलग रंग रूप के हैं, है ना? ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में कुछ गंदगी, तुम्हारे अंतःकरण में कुछ गंदगी, तुम्हारे अंतःकरण में कुछ यादें, तुम्हारे अंतःकरण में अपना ही मामला, सबका अपना अपना है ना, बस इसलिए अलग अलग हैं। तो अलग शरीर तुम नहीं, तुम सब एक ही हो। इसको समझ जाओ तुम कि तुम सब एक ही हो, एक से दूसरा है ही नहीं। ये शरीर अलग अलग है, ये शरीर होने के कारण अलग अलग दिखते हो, क्योंकि अंतःकरण मतलब शरीर। एक शरीर के पास एक अंतःकरण, दूसरे शरीर के पास दूसरा अंतःकरण, तीसरे शरीर के पास तीसरा अंतःकरण। और जैसे ही अंतःकरण छूटा तो गुरु शिष्य एक ही, क्योंकि जो आत्मा वो वही आत्मा ही। इतना स्पष्ट कोई किताब में पढ़ा है? किसी गुरु ने बताया है? टीवी में कभी आता है? पता तो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे गुरु वही हम हैं।
छोड़ो, मैं ही मैं। इसलिए समझने की बात, इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है कि कितना कौन स्पष्ट कर सकता है। और कहते हैं कि ये वाली विद्या थोड़ी छुपा के बोली जाती है, और हम जैसे बुद्धू इतना स्पष्ट बोल देते, तो है ना धर्म से विरुद्ध। हम तो धर्म से विरुद्ध हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें आता ही नहीं है, तो हम कुछ तो ऐसा करेंगे ना। कृष्ण ने तो नहीं कहा कि छुपा के बोली जाएगी, किसी सदगुरु ने भी नहीं कहा कि ये छुपा के बोली जाएगी। हर सदगुरु की ये कोशिश रहती है कि इतना स्पष्ट करूँ कि सारे समझ जाएं, क्योंकि वो सदगुरु हो गया। गुरु नहीं चाहेगा, गुरु कभी नहीं चाहेगा कि स्पष्ट हो, क्योंकि उसे खुद ही को स्पष्ट नहीं है। अब खुद ही स्पष्ट नहीं है और चेले को स्पष्ट कोई कहीं से कर जाएगा, तो वो ये तो जताएगा कि मैंने तो कहा है। अभी तो उसका खुद का ही स्पष्ट नहीं है, वो खुद ही नहीं समझ पाया। किसी कितने भी हों आश्रम, उसमें कोई एक ही तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। हाँ, लाभ सबको मिल रहा है, सबकी तरक्की हो रही है, सब जानते जा रहे हैं, लेकिन है एक ही। इसलिए किसी आश्रम में हजारों भी है, तो हजारों को मत समझना कि वो पहुंचा तो एक ही होगा वहां पे। इसलिए जहां दूसरा होगा वो फिर जाओ बनाओ आश्रम, क्योंकि एक म्यान में, एक जंगल में एक ही शेर रहता है, इसलिए साथ नहीं रहते, बाकी सब रहेंगे। लेकिन जब दूसरा हो गया तो दूसरी जगह तलाश, देखो अपना ठिकाना। तो इस तरह से यहाँ पे समझने की बात है कि आप किस तरह से मणियों में पिरोए हुए हो। आप पिरोए हुए नहीं, मणि भी आप, धागा भी आप ही धागा, आप ही मणि, आप ही आपके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा हमको बहुत लच्छेदार बोलना नहीं आता है, वैसे हम जीवन बहुत कम ही बोलते रहे, ज़्यादा नहीं बोलते। डॉक्टरी भी करते थे तो सुनते ही सुनते थे, बोलते बहुत कम। जब वो सारा हाल सुना देगा तब फिर कोई खास प्रश्न हुआ पूछ लिया, नहीं तो पूछने की जरूरत ही नहीं। इसलिए अमेरिकन लोगों के भी हमने इलाज करे, है ना। तो ये सब क्या है, आपको जितना कम बांधने हैं उतना ही कम बोलो। फिर जब आपको छूट मिले बोलने की तब बोल लो। छूट कब मिलेगी? जब आप भी उस लायक हो जाओ, जब आपको अधिकार मिलेगा कि अब आप सबको बोल सकते, तब बोलो। अधिकार है ही नहीं और अपन सबके साथ उलझते फिर रहे हैं, ये तो कर्म ही तो बना रहे हैं ना, और क्या करना है, और काटने हैं कर्म। अब कर्म काटने हैं और कर्म बना रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करें हम? बताओ। हम मतलब हम सबकी अपनी, और तब भी उम्मीद करते रहते हैं, मिल क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, समझ में। अरे दिन भर में कितने तो कर्म बना लिए, आए हो काटने के लिए, कर रहे हो, ढेर लाद रहे हो, तो कहाँ गलती हो रही है? तुम्हें ज़्यादा मुश्किल है समझने में, बताओ। जितनी आसानी से जी थोड़ा सा चिंतन करोगे सब समझ में आता है, लेकिन तब भी गुरु का काम है बार बार याद दिलाने का, बार बार याद दिलाने। जब ये खूब सुन के कान पके जाते हैं ना, फिर याद आने ही लगती, टाइम पे याद आने लगती कि गलती कर रहे हैं। बस जब याद आने लगे तभी तो काम बनने लगे। अभी ये कर लेने के बाद याद आती है, गलती कर जाते हैं, आती है, ये भी कम नहीं है, क्योंकि इतनी जानकारी तो हुई है कि हम गलती को गलती समझ पा रहे हैं कि हम गलत कर गए, हम उलझ गए, हम बेकारी जो बात खत्म कर देनी थी उसको बढ़ा लिया, है ना। तो ये सब समझने की बात है, इसीलिए यहाँ पर समझना ही समझना है। और इसीलिए जगत में कहते हैं ज्ञान मत बांटो,
जैसे सबसे ज़्यादा ज्ञान वही कहेगा ज्ञान नहीं बांटो जो बिल्कुल नहीं जानता होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, वही कहेगा ज्ञान नहीं बांटो सदगुरु से, नहीं तो क्यों बोले। ये जब बोल सकता है ना हम ज्ञानी ना तुम ज्ञानी, तो ज्ञान काहे को बांटो। लेकिन अगर सदगुरु आपके पास है तो ज्ञान बांटो ना। आप तो 24 घंटे ज्ञान बांटो। सौभाग्य है हमारा कि हम सदगुरु के साथ रह रहे, बता सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य बड़ी मुश्किल है यार, परेशानी करता रहता है। तो इस तरह से आप अगर ठीक ठीक समझें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही ज्ञान है मनुष्य के लिए। सारे ज्ञान तो पेट के लिए हैं, सारे ज्ञान शरीर के लिए हैं, और आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए केवल मात्र यही ज्ञान है जिसको बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। और जैसे ही 100% समझ में आए तो आप 100% तो हो पहले से ही। आप 30%, 40%, 50% वाले थोड़ी हो, आप तो 100% वाले हो। जीरो हो गए तो 100% हो गए। अब तुम चाह रहे हो कि 40 से 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो फिर गलती बढ़ाते जा रहे हो। 60 से 40 से 0 पे आना पड़ेगा, और 0 होते ही 100 हो जाओगे। अभी ऐसा है कि मान लो 10% है भगवान और 90% तुम हो जगत में। तुमने मेहनत कर करके 80% पे आ गए तुम, और भगवान 20%, और करी मेहनत और करी मेहनत 40% तक आ गए तुम, और 60% हो गए भगवान। सोचो, ऐसे होते होते 99% भगवान हो गए, तुम 1% बने, और जैसे ही तुम 0 पे आए तो 100 तुम भगवान हो गए। 1% भी अगर तुम हो तो तुम भगवान नहीं। जब तक 0 पे नहीं हो तब तक भगवान नहीं हो, और जैसे ही 0 पे आए, अब सोचो अहंकार कितना तोड़ना है। इसलिए जो महान महान लोग हैं ऐसे हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, और कई लोग ये कोशिश करते नहीं खाएंगे, देखते क्या होता है, मरेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो ऐसे जो हों, जो पूर्णता पे बिल्कुल टिके हों, भूखे नहीं मरना है, भूखे रहने से मन नहीं लगता। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहते हैं ना ज़्यादा खाओ ना भूखे रहो। अब भूखे रहोगे तो इस रोटी में ही तुम्हारा मन लगा रहेगा, चलो यार आज तो खा लेते, कल रहेंगे भूखे, होता है कि नहीं। अच्छे इंसान तो नहीं कर पाए, गलती से कुछ खा लिया, खाना ही खा लेते हैं, अगले साल करेंगे, है ना, ऐसे ही मन ले जाता है। तो इस तरह से अगर आप ठीक ठीक समझें, आप 100% वाले हो, 100% वाले हो, होना वाला नहीं है, वो जो 100% है वही तुम हो। अभी तुम फंसे हो इसमें, इसका खाना, इसका पीना, इसका पहनना, इसके लिए छत, इसके लिए टेबल कुर्सी, इसके लिए पत्नी, इसके लिए पति, इसके लिए कपड़े, बस इसी का गाना चल रहा है। जब मरेगा तब पाएंगे तो कीड़े बन जाएंगे। जीते ही जी पाना है, और स्वस्थ रहे ये भी। रोगी हो गया तो भी नहीं पा सकोगे। क्यों नहीं पा सकोगे? रोगी हो गए तो क्या मना, कि रोग में मन लगा रहेगा ना। कह रहे बीपी बहुत हाई होता है, वो नहीं चाहिए, ज़्यादा चिंतन करने का बीपी हाई नहीं होता, इससे तो डर कर रहा है ना। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं पहले बहुत स्वस्थ होते हैं, बहुत उनका स्टेमिना आता, बहुत करने की चाह रहती, कोई कमज़ोर और मोटा स्वस्थ ऐसा नहीं होता है। मन कमज़ोर है, मन ही करती स्वस्थ। मन स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। मन कमज़ोर है तो कहते अरे हम तो बूढ़े हो गए, अरे हम तो बहुत कमज़ोर हैं, अरे हमें बुखार आ जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, मन में अगर ऐसा है तो कुछ नहीं होगा।
आपका मन ही बुखार ले आता है, आपका मन ही गलत करा देता है, आपका मन ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ा देता है। और मन ही कहता है कहाँ के झंझट छोड़ो यार, इतना ऊंचा पहाड़, मैं इतना सा कैसे चढ़ूँगा। आप कुछ नहीं करते, सब आपका मन करता है। इसलिए कहते हैं मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। महात्मा ये कहते हैं कैसे मारे, न मन दिखता, न उसके लिए कोई डंडा बना। तो इंद्रियों के डंडे, इंद्रियों पे डंडे पड़े तो मन मर जाएगा, तो मरता कभी नहीं है वो। बस ये है कि गलत काम से परमात्मा की तरफ मुड़ गया। अब परमात्मा की चाह, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, परमात्मा ही अच्छा लगता। इसलिए सारे जीवन जरूरी है परमात्मा से मिले। बच्चे हो तो संस्कार पड़ गए, जवान हो तो गृहस्थी अच्छी बनी रही। ज़्यादातर तुम देखना, अगर ईमानदारी से भगवान से जुड़े हैं तो गृहस्थी खराब कभी नहीं होती। भगवान बचाते रहते हैं, ये गलत कदम जा रहे थे, समझ जा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तेरे पति बर्बाद हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम खाली पत्नी को नहीं बोलते, खाली पति को नहीं बोलते, जो करेगा उसी के नुकसान। देखा है आपने, हालांकि हल्की बातें हो जाती हैं, लेकिन तब भी भूलना तो पड़ता है कि अगर पत्नी भटक गई तो बच्चों को मार भी सकती है, जहर दे सकती है। जो बिल्कुल 1 मिनट अपने आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, स्कूल तो मजबूरी में भेजना पड़ रहा है, वो पत्नी बच्चों को मार डालती है दूसरे पति को साथ जाने के लिए। पता है ना, आदमियों का भी देख लो, उसको कोई मतलब नहीं है, माई पिसे जा रही है, पिसे जा रही है, पिसे जा रही है, आदमी मौज मस्ती छर्रे उड़ा है, दूसरी औरतों के साथ घूमता है। तो जो परमात्मा से जुड़ा रहेगा उसका कदम नहीं भटकेगा। ये सहारा है जवानी में। ये मत सोचो जवानी में क्यों भगवान को, कोई भजने से महात्मा नहीं हो जाएगा, लेकिन गृहस्थी उसकी अच्छी रहेगी, पैर बाहर नहीं निकलेगा, अपनी सीमाओं में रहेगा। तो ये कम फायदा है क्या? जवानी बर्बाद तो सब कुछ बर्बाद, क्योंकि जवानी में सबसे ज़्यादा ताकत रहती है। जवानी को संभाल लिया तो समझो जीवन ही संभल गई, बुढ़ापा अपने आप संभल गई, है ना। सहमत हो नहीं हो ये हम नहीं जानते, लेकिन जिसको ये बात भा जाए, अपनी जवानी को संभाल ले, वो तो महात्मा आज ही है, उसका होना निश्चित है, क्योंकि उसने अपने पैर भटकने ही नहीं दिए। और भटकने नहीं दिए तो कुछ करना थोड़ी है। अब देखिए, कुछ बातें से निकल पड़ी कि जैसे कई बार होता है कि कोई है, उसका पति भटक रहा है इधर उधर, उसे पता है कि बहुत तो सब में, अच्छा मैं कमूँ, मैं भी ढूंढ लेती हूँ, 2-4 उसने भी ढूंढ लिया। ऐसे ही पति, अच्छा वो उसका तो बॉयफ्रेंड है, मैं भी देख लेता हूँ। अब कितनी बर्बादी, अगर जो नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड, उसी को बॉयफ्रेंड मान ले, बताओ कहाँ पहुँच जाएगा। अगर बॉय है तो गर्लफ्रेंड मान ले, गर्ल है तो बॉयफ्रेंड मान ले। देखो बात बन गई ना मनुष्य होने की। जब वो माता है, पिता है, सखा है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता। पर शरीर में टकते हो इसलिए नहीं हो सकता। शरीर में मत अटको, एक शरीर दोस्त बने रहो। तो शराफत, पूजा पाठ भक्ति शराफत सिखाती है, मन से हो, बस इतना। खाली दिखावा नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं हो, तो बिल्कुल भक्ति संभाले रखो। इसलिए भक्ति आवश्यक है, हर उम्र में भक्ति की आवश्यकता है। इस तरह से अब जितना जितना आप समझोगे, सोचोगे, उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा, और जितना सोचोगे, मनन करोगे, उतना ही प्रश्न निकलते चले आएंगे, और जितने प्रश्न रखोगे उतना ही सुलझोगे जब जवाब मिलेगा। जैसे धागा बहुत उलझ जाए, बहुत उलझ जाए, तो या तो सुलझाओ, खूब दिमाग लगा लगा के, किधर को जा रहा है, कौन सी गठान है, कौन सा ऊपर का सिरा, कौन सा नीचे का है, खूब दिमाग, और नहीं तो फेंक।
हमारे बस की। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। तो ये उलझा हुआ धागा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको सुलझाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। शुरू में अच्छा है, सदगुरु नहीं, कोई भी गुरु मिल गया तो कुछ तुम्हें ज़्यादा आता होगा, कुछ उसको ज़्यादा आता होगा, तो मिला, बहुत सी बातें मिली जानकारी। लेकिन एक हद ऐसी आ जाती है कि वो जो नकली गुरु है ना, उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं। अरे ये तो हमें पता है, इसको नहीं पता, गलत बोल रहा है। आपका मन कहने लगेगा कि अरे हम तो इसका इतना मानते, ये गलत बोल रहा है। तब अपने आप ही दूसरे गुरु की तलाश होगी। और नहीं होगी तो भगवान जानता है कि आपको ज़रूरत है तो मिला देता है। तो सच्चे गुरु तो जो आपको बता सकता है इस तरह की बातें, वही होता है गुरु। ये इसलिए है कि गुरुओं को तो ज़रूरत है ना भाई। अगर वो नहीं रखेंगे बाड़े में तो सब उड़ जाएंगे ना पंछी। इस बात को समझो। अगर बाड़े में नहीं रखे जाएंगे जानवर तो इधर उधर आवारा हो जाएंगे, किसी भी गुरु के पास जाके बैठेंगे, फिर हमारा क्या रहेगा। लेकिन ये सच मानो कि जब लायक हो जाता है सदगुरु के नाम से, सदगुरु की आवश्यकता पड़ने लगती है, तो बाड़े से बाहर चला ही जाता है, चाहे कैसे भी जाए। ये एक अलग बात है, चाहे इच्छा से जाए चाहे अनिच्छा से जाए। लेकिन उसे जब सदगुरु दिख जाएगा तो फिर और कुछ नहीं दिखेगा। और सदगुरु मिल गया है और मान नहीं पा रहे तो कहीं भी कुछ नहीं होना है, ये भी समझ। इसलिए सदगुरु हम कहा करते हैं, सदगुरु को सदगुरु मानना आवश्यक है ना। अब मान नहीं रहे और है तो नहीं है, और नहीं है सदगुरु और आप मान रहे हो तो नहीं है। सदगुरु हो भी और मान भी लोग नंबर 1, यही मैं है, तब होता है। जब तक भेद रहेगा, जब तक दूसरा रहेगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आवश्यक है इस तरह समझ। अपन तो कहते हैं उस पर बहसबाजी थोड़ी करनी, मन का है ना, सब मामला ही मन का है। जिसके लिए मन भटक रहा था वो ऐसी जगह हमने लगा दिया जहाँ भटकन है ही नहीं। भटक कैसे भटकेगा? जहाँ भटकन है वहाँ लगा रहेगा तो भटकता रहेगा। अब जहाँ भटकन है ही नहीं, जहाँ फिसलन है ही नहीं, तो कैसे गिरोगे? जहाँ फिसलन है वहीं गिरोगे। इसलिए एक दुनिया में सदगुरु ही ऐसा है जो फिसलता नहीं। और अगर फिसल रहे हैं तो इसी बात से समझ जाओगे कि ये सदगुरु नहीं है। बहुत मोटी बात है ये, कि जिसके भी जो भी सदगुरु माना है तुमने, और अगर वो फिसला है तो सदगुरु हो ही नहीं सकता। प्रश्न कहाँ फिसले? सबको शरण में लिया ना। आप कहते हो नहीं वो तो 16,108 थी, है ना। तो सबकी रक्षा के लिए जहाँ जहाँ जो जो परेशान थे सबको रक्षा के लिए अपने शरण में लिया। उनको कोई आसक्ति नहीं थी। कह दिया ना कि अगर मुझ में कभी भी काम आया हो तो नदी से कहा क्या करें, हमें रास्ता दे दो। अगर काम नहीं आया है तो रास्ता दे दो, और रास्ता दे दिया तो साबित होगा कि नहीं। ऐसी ही बात, ये सब बातें बनी ही इसलिए कि ये जो गुरु लोग होते हैं वो इतने तटस्थ होते हैं कि उनके जीवन में फिसलन नहीं होती। जब भी फिसलेगा तो अधूरा ही फिसलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि अधूरे गुरु से आंखें नहीं मिलाना। समझने वाले समझ गए होंगे। इसलिए जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है आप कैसे भी प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। लेकिन आप किताबी प्रश्न रखोगे तो हमारे बस की नहीं, हमें किताबी बातें याद ही नहीं रहती। कुछ लोग हैं जो कभी कभी लड़ते थे, कम के लिए ये हमारा विषय नहीं है, है ना। जो किताबें देख के किताबें लड़ के दर्शन करते हैं उनसे पूछो जाके, बहुत ज़्यादातर वही है जो आपको रामायण की एक एक बात का जवाब देती है, महाभारत की एक बात का जवाब देती है। हमें तो जो बरसता है वो बोल देते हैं, हमारी कुछ उधारी है ही नहीं, जो आता है वो बोल देते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ छूट भी जाता है, कभी कभी नहीं पूछा है वो भी बता देते हैं, है ना। क्योंकि खाली प्रश्नों के आधारित नहीं रहता, जो भी आता है उसी में आपके प्रश्न भी शामिल हो जाते हैं, है ना।
तो हमें लगता है शायद श्री कृष्ण में पूरे, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, तो भी थोड़ा सा बता देते हैं। पूछा कि अगर कोई शव यात्रा जारी हो तो क्या सीता जा सकते हैं? क्या जाएंगे तो नहाना होगा? अच्छा प्रश्न है, जानकारी तो होना चाहिए ना। अगर कोई शव यात्रा जा रही है और आप रास्ते में देखा आपने, तो आप मन ही मन परमात्मा को नमस्कार कर दीजिए। और अगर कोई श्रद्धा है तो 4 कदम साथ भी चल लीजिए और अपने ज़रूरी काम से निकल जाइए। और अगर कंधा दिया है, आप कंधा भी देने की इच्छा हो रही है वैसे तो दे दीजिए, आपके पास टाइम है, आप कंधा देते हो, कोई बुराई नहीं। कभी कभी होता है कंधा देने वाले ही कोई नहीं मिला, दे दो कंधा, घर जाके नहाओ, तो स्वच्छ रहो, सब कपड़े वपड़े धो साफ करो, जो हमारा धर्म कहता है वो सब करो, है ना। इस तरह से आपको करना तो सब है, लेकिन समझदारी से और दिमाग में परमात्मा। जब वो शब्द ले जा रहे हैं तो राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हैं? अभी भी राम के नाम को याद करो, जो मर गया उसको याद मत करो, है ना। वो तो सबको मरना है, सभी जाएंगे। वो क्या था जो इसमें से चला गया? जीव चला गया ना। जीव कहो या जीव आत्मा को, आत्मा तो सब जगह है, लेकिन जीव के बिना आत्मा की थोड़ी है। जो राम है वही सब कुछ है, इसलिए कह दिया राम नाम सत्य और सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। तो उसी को याद करो, सदा उसी को याद करो। तो जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है तो उस टाइम पे परमात्मा को ही याद करना है। बस ये छोटी छोटी बातें जो बचपन में ही बच्चों को बताई जाती हैं, ताकि परमात्मा में बार बार मन जाए। जब बचपन से ही बार बार बन जाएगा तो कोई ऐसा समय आएगा कि थोड़ा ज़्यादा लगने लगे, फिर और समय आएगा तो और ज़्यादा लगने लगेगा। जब जब दुख पड़ेगा तो ज़्यादा लगेगा, तो दुख कम लगेगा। अब दुखी ज़्यादा कौन होते हैं? जिनको परमात्मा की याद नहीं आती, वो दुखी ज़्यादा होते हैं। तुम पक्का जान लो कि जो जगत में है, जो ज़्यादा परमात्मा को याद करते हैं उन्हें वही दुख कम लगता है, और जो परमात्मा को याद नहीं करते हैं वही का वही दुख उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है, पहाड़ के बराबर, है ना। आप उसको उपयोग करके देखना, जीवन में उतार के देखना, कभी दुख पड़ता है और परमात्मा को याद करने लगो तो दुख उतना दुख नहीं लगता, टाइम निकल जाए। दुख तो आएगा ही, मनुष्य बने हो या कीड़े बने हो या जानवर बने हो या पक्षी बने हो, दुख तो आएंगे ही, उसको कोई मिटा नहीं सकता। शरीर मिला है तो दुख सुख भी है, जन्म मरण भी है, लेकिन एक ही चीज़ ऐसी है जो उस दुख को कम कर सकता है, वो है परमात्मा की याद, वो है गुरु की याद, वो है भगवान की याद। तो जितना ज़्यादा परमात्मा की याद में रहोगे, और बिल्कुल हम नहीं कह रहे कि अपना काम खराब करके परमात्मा की याद करो, पहले ड्यूटी काम, जब दिमाग फालतू तरफ जाता है तब याद करना है, उसको समेटने के लिए, उसको भटकन से रोकने के लिए याद करना है। जब जब फालतू बात दिमाग में आए बस तभी याद करना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरे टाइम लगे हो, काम कर रहे हैं और कर रहे, याद कर रहे हैं परमात्मा, याद नहीं कर रहे, बस मुंह से बोल रहे। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा कैसे? मन से। मन बोलने लगे और तुम काम में लगे, है ना। जब काम है तो मन भी काम में, पढ़ने में हो तो मन भी, दिल दिमाग सब काम पढ़ने में, और जैसे ही फ्री हुए कुछ और तरफ चला गया तब अच्छा फिर और आगे भी। जैसे आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में तो लगाना पड़ता है, लेकिन बिजनेस से हटके कभी कपट आ गया तो परमात्मा किया, है ना। यही सब तरीके बहुत आसान तरीके हैं कि खूब कमा भी लो, खूब अच्छे से रह भी लो और परमात्मा को भी पालो, इससे बड़ा और क्या हुआ। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं ने भी पाया है। राजा के पास कौन सी कमी होती है बताओ? कहते बोलते उसको करना, खूब धन भरा हुआ है, रानियाँ हैं, सब कुछ है उसके पास, कोई कमी है नहीं, तब भी शांति कहाँ मिली? जनक को, है ना। और कितने ही हैं ऐसे राजा, बहुत कहानियाँ हैं जिनने परमात्मा को पाया है। राजा को क्या जरूरत है?
लेकिन राजा ही पा लेते हैं, क्योंकि वो बाकी सबसे संतुष्ट हैं। लेकिन परेशान मन तब भी है। मन को परेशानी से रोकना केवल परमात्मा में ठहरना है, और कहीं नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ नहीं। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, कितनी शादियाँ कर लो, कितने ही घर बना लो, भटकन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। कम कहाँ होगी? परमात्मा में ठहर के कम। इसलिए परमात्मा में ठहर गए, जीवन सफल हो गया। अब न आना है न जाना है ना। शरीर रहते हुए भी अब शरीर नहीं हो, शरीर अपनी जगह, जब मरना होगा मर जाएगा। अब तो अमर हो गए, अब मरने वाले न थे न हो न रहो। आप पहले भी आत्मा थे, आज भी आत्मा हो, और आगे भी आत्मा रहोगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी हो। ऐसा नहीं है अभी नहीं हो आगे हो जाओ, अभी भी हो। चाहे ज्ञान प्राप्त हो चाहे न हो, लेकिन तुम आत्मा हो। तो होना हमारा क्या? कितनी सी बात क्या बोलो, आत्मा तो नहीं पर अशुद्धि है ना, है। ऐसे धीरे धीरे होते। ठीक है, तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।